नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जयनगर जनकपुरधाम रेल सेवा अविलंब संचालनक लेल पहल करब मंत्री यादव की प्रतिबद्धता रहल संबंधी प्रशंसा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव जयनगर जनकपुरधाम रेल सेवा अविलंब संचालनक लेल पहल करबाक बतौली अछि। आई जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ के ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री यादव अविलंब रेल सेवा संचालनक लेल अपने तत्काले पहल करबाक आइ के लेल भारतीय राजदूत संग बातचीत आगा बढ़ाए बतौली। मंत्री यादव अध्यादेश लाइबियो का जयनगर जनकपुरधाम कुर्था रेल संचालन में लेबाक प्रतिबद्धता जनौली। वो कहली एखन धरि कानूनी अड़चन के कारण समस्या छल, मुदा आब विधेयक सेहो राष्ट्रीय सभा से फिरता भ चुकल कारण जल्दिए अध्यादेश मार्फत रेल संचालन में लाओल जेबाक जकाँ तैयारी आगा बढ़ाए। आगामी विवाह पंचमी से रेल सेवा संचालन में लाबऽ संघ के पदाधिकारी सब कहने मांग में मंत्री यादव विवाह पंचमी से संचालन हैत से गारंटी नहीं भेल रही जल्दिए संचालन में लाबऽ जकाँ आवश्यक तैयारी करऽ बतौली। वो मंत्री परिषद के बैसार में रेल संचालन के बात उठाएब जानकारी सेहो देने छलै। 5 वर्ष की सड़क 10 वर्ष की, 5 वर्ष की सड़क 3 बरस होते हैं। तो सोचो प्रॉब्लम की यहाँ के ठेकेदारी 50 टन 50 टका प्राथमिकता में कते काम करते सबटा पर गिट्टी गिरा के छोड़ दे जनता का समय रहते। वही चीज़ के भी हम निर्देशन के यहाँ सबके रेलवे के बाद भी हम चाहिए। तो उनका सर के अवधि मात्र नहीं, अवधि से पहले कते किलोमीटर तैयार करते 1 साल के अंदर 6 महीना के अंदर ओकरा यदि द्रुत गति में नहीं बढ़े तो देश में एन कानून भी चेंज करे के अवस्था हम देख रहे हैं। आप कते कहते गठबंधन के सरकार से और तो पता ही, लेकिन एन कानून के खड़ी चेंज करके नीति के चेंज कर देते तो हमें लगता है देश के विकास सड़क संबंधी विकास नहीं रुकना चाहिए। वही चीज़ पर निगरानी और अपना सबके भी आग्रह चीज़ हर एक चीज़ को मॉनिटरिंग भी करें। संघ का अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ की अगुवाई में बुझाओल गेल ज्ञापन पत्र में भारत सरकार के सहयोग में सीमावर्ती जयनगर से बर्दिवास धरि 72 किलोमीटर में से जयनगर जनकपुरधाम कुर्था धरि प्रथम चरण के पूर्वाधार तैयार भ चुकल आ रेल के इंजिन आ बोगी सेहो कीनल 1 वर्ष बीत चुकल रही तो संचालन नहीं भेनाई दुर्भाग्यपूर्ण रहल उल्लेख अछि। ओ रेल सेवा संचालन में आब नहीं सकला पर राष्ट्र के उद्योग व्यवसाय तथा पर्यटन में अत्यधिक नकारात्मक असर पड़ला से अविलंब संचालन में कर सेहो ज्ञापन पत्र में मांग कयल गेल अछि। भारत सरकार के सहयोग में निर्माण भेल जयनगर कुर्था सीमा पार रेल मार्ग नेपाल सरकार के हस्तांतरण कयल गेल अछि। आई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच भारत सरकार के दिश से परियोजना के कार्यान्वयन निकाय इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल खंड नेपाल सरकार के दिश से उपस्थित नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के हस्तांतरण कयलक अछि। कार्यक्रम में नेपाल के लेल भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु कुमारी यादव के सेहो उपस्थिति रहल छल। भारत सरकार के आर्थिक सहयोग में भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था धरि के 34.9 किलोमीटर नैरो गेज खंड के ब्रॉड गेज में रूपांतरण करबाक कार्य संपन्न भेल अछि। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री यादव नेपाल आ भारत बीच के संबंध ऐतिहासिक रहल बतौलनि। ओ जयनगर कुर्था के संगे बर्दिवास धरि पहुंचावे के काज के तीव्रता देल जेबाक जानकारी दिलनि। वो जयनगर कुर्था खंड में जल्दी रेल संचालन कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौने छलै। अब यो रेलवे लाइन जयनगर कुर्था लाइन बिजनपुरा र बर्दिवाससम्म पुर्याउने अनि बदनाहा विराटनगर लाइन यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्य र बाँकी 3वटा सीमा पार रेल मार्ग निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढ्ने कुरामा म आशावादी छु। साथै आज हस्तान्तरण भएको यस खण्डमा आवश्यक कानुनी र मानव स्रोतको व्यवस्थापन गरी छिट्टै रेल सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै प्रसङ्गमा रक्सोल काठमाडौँ रेल मार्गको विस्तृत डिजाइनका लागि दुई देशका अधिकारीहरू बीच गत अक्टोबर 7 तारिकमा दिल्लीमा समझदारी पत्रमा भएको हस्ताक्षरले नेपालमा रेलका विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण चरण पार गरेको मलाई लाग्दछ। कोभिड-19 को प्रकोपका बावजुद समय
तेने नेपालक लेल भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा नेपाल आ भारत बीच के सहकार्य के सदैव निरंतरता देबाक बतौलनि। नेपाल में रेल सेवा विस्तारक लेल सेहो भारत सहयोग करत ओ प्रतिबद्धता जनौलनि। Congratulations to each one of you for your hard work. But I think more work is ahead of us because we are confident that in close cooperation with your ministry, Honourable Minister, under your leadership, we will be able to quickly operationalize the railways, which is important. For which I am told one of the key requirements is the availability of personnel on the Nepali side, which could be trained by the Indian party so that the railways can operate. Also, there is the requirement of completion of Khurda Bijilpura and then from Bijilpura onwards to Bardibas, where I think our cooperation between both sides can ensure that that is completed very quickly. Excellency, भारत सरकार के आर्थिक सहयोग अंतर्गत 8.77 अरब रुपया में निर्माण भेल 34.9 किलोमीटर जयनगर कुर्था सड़क खंड निर्माण भेल अछि। जयनगर जनकपुरधाम कुर्था खंड में कुल 8टा स्टेशन आ छोट स्टेशन रहल अछि। जनकपुरधामक एक जनप्रतिनिधि बेमौसमी वर्षा के कारण से अनवाली में क्षति भेल किसान सबके राहत देबाक घोषणा कयलक अछि। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह अनवाली में क्षति पहुंचल अपन वार्डक किसान सबके राहत देबाक घोषणा कयलक अछि। अनवाली में भेल क्षति के यकीन विवरण संकलन कऽ कऽ अपन वार्ड के कृषक सबके प्रति कट्ठा 40 किलो धान क्षतिपूर्ति वापस देबाक व्यवस्था मिलौने वार्ड अध्यक्ष शाह बतौलनि। कार्तिक 1 आ 2 गते भेल अविरल वर्षा के कारण किसान सबके अनवाली में पैघ क्षति पहुंचल बतबैत अपन वार्ड में विवरण संकलन कऽ कऽ प्रति किसान के प्रति कट्ठा 40 किलो धान उपलब्ध कराबे के घोषणा कयलक अछि। वार्ड अध्यक्ष अपन निजी खर्च से किसान सबके क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराए बतौने अछि। एक नंबर में जे भी व्यक्ति होते किसान के हम सब अनुगमन करबे, जाके देखबे, ओकर फोटो लेबे और वही व्यक्ति एक कट्ठा में उनका सबके मन कते उपजे छै हमरा नहीं मालूम है, लेकिन किसान के जे मानो हम सब सुनली पता लगे दिए तो कहाँ 2 मन 2.5 मन के धान उपजा दै छै खेती में। तो ये तो हम तो नहीं दे सकते, तो वास्तव में हम अपन वार्ड के एगो पैकेट बना के हम सब एगो टीम बना के जे मानो हम सब ओहिमे बुद्धिजीवी साथी भाई सब दिलवा के कोर्स में घूमे, वार्ड में घूमे, अगर ये व्यक्ति पड़ते व्यक्ति के हम सब कोनो दया बयान नहीं करके तुरंत के तुरंत हम अपने सबके घर में जाके सामान लगा देवे। ये बहुत बात की अभी दशहरा तिहार के ओहिसँ पहिने कोरोना महामारी के कारण कयल गेल लॉकडाउन के समय सेहो अपन वार्डक गरीब विपन्न आ असहाय सबक लेल निःशुल्क भोजन जाड़ मास में मोटगर कपड़ा वितरण लगायत के काज सब कऽ चुकल छै। या कार्तिक 12 गते से 14 गते धरि जनकपुरधाम में प्रदेश स्तरीय दोसर महिला हस्तकला मेला हेबाक अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय, महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय प्रदेश नंबर 2 आ नेपाल हस्तकला महासंघ के संयुक्त आयोजना में स्थानीय गोपाल धर्मशाला में होबला मेला प्रदर्शनी में हस्तकला उद्यमी से उत्पादित हस्तकला के सामान के प्रदर्शनी तथा बिक्री कयल जायत। महासंघ द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उपाध्यक्ष सनम साक्य जानकारी दैत मेला से स्थानीय स्तर में हस्तकला के बिक्री प्रवर्धन करबाक तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हस्तकला वस्तु के निकासी प्रवर्धन कर सहयोग पहुंचाए बतौलनि। प्रदेश नंबर 2 में हस्तकला वस्तु लगायत स्थानीय उद्योग से उत्पादित सामान के बाजार प्रवर्धन, स्थानीय कला तथा संस्कृति के प्रचार प्रसार, नवोदित उद्यमी के वस्तु उत्पादन के बाजारीकरण आ उत्प्रेरणा, गरीब तथा विपन्न वर्ग के महिला उद्यमी आ ओकर परिवार के लघु घरेलू हस्तकला उद्योग प्रति आकर्षण, स्थानीय उत्पादक उपभोक्ता आ क्रेता के एक छाता के नीचा जमा कराकर स्थानीय हस्तकला के बाजार प्रवर्धन, उद्यमी व्यवसायी के संपर्क आ संबंध विकास केनाई मेला के उद्देश्य रहल अछि। मेला में हस्तकला उद्यमी व्यवसायी द्वारा उत्पादित स्थानीय स्तर के विभिन्न वस्तु, मिथिला कला, माइटक बर्तन, लाहा के गरगहना, प्राकृतिक रेशा के वस्तु, चांदी के गरगहना, पश्मीना, ऊनी तथा सूतीजन्य वस्तु, काष्ठकला आ हाथे कागज
जने वस्तु प्रदर्शन में राखल जबाक जनाओल गेल अछि। हाम्रो महासङ्घको उद्देश्य अनुसार अब हाम्रो एउटा ठुलो मार्केट भनेको तिन तहको सरकार, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भन्छ उहाँले। हाम्रो हस्तकला भन्ने बित्तिकै विदेशमा निर्यात हुन्छ, त्यो डेफिनेटली कुरा हो। तर अहिलेको अवस्थामा विदेशमा अहिले पेन्डेमिकले धेरै इफेक्ट गरेको अवस्था छ र एक्सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था धेरै नै गौण छ। अहिले बिस्तारै अहिले कुकुलो भएको अवस्थामा एउटा हस्तकलाको जस्तो वस्तुको एउटा ठुलो मार्केट भनेको स्थानीय प्रोडक्ट मोडल हुन्छ, स्थानीय बजार पनि छ। र आज हामी यो स्थानीय काठमाडौँ आएर जनकपुरमा गर्नुको कारण के भने यहाँ पनि विविधता छ। यहाँको विशेष मौलिक प्रोडक्टहरू छ, एकदम आफ्नो परम्परागतदेखि चलाइराखेको विविध किसिमका वस्तुहरू छ जसको मार्केट यहाँ पहुँच पाइरहेको अवस्था छ। कतिपय यहाँको वस्तुहरू त लोप भएको अवस्था पनि छ। अब यो मेलाको उद्देश्य के भने त्यो लोप भएका चिजहरूलाई पनि यहाँ उजागर गर्ने र जुन यहाँ व्यावसायिक रूपमा जुन सञ्चालनमा आएको उत्पादन भएका चिजलाई पनि व्यावसायिक रूपमा बजार चाहिँ बजार कहाँ खोज्ने भन्दा यहाँ प्रदर्शन गर्ने यसको उत्कृष्ट भएका प्रडक्टहरूलाई हाम्रो केन्द्रमा लाग्छ, काठमाडौँमा लगेर हाम्रो काठमाडौँ हस्तकला महासङ्घले ठुलो मेला गर्दैछ, मूल मेला भनेर मङ्सिरको 3, 4, 5 मा। त्यो मेलामा हामीले त्यहाँ सहभागिता गराउन पायो भने यो सेलेक्टिभ प्रडक्टमा राम्रो प्रडक्ट भयो भने डेफिनेटली यसले त हामीले एक्सपोर्ट गर्नलाई बढावा दिन्छ र एउटा करीब 70 से 90 कक्ष रहने मेला में 25,000 आगंतुक आए तथा मेला में जनकपुर धाम महानगर पालिका से सहयोग करवाक जनावल गेल अछि। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुर धामक निमित्त आयोजना प्रमुख राजेश कुशवाहा पर जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब दुर्व्यवहार केलाक बाद प्रदेश नंबर 2 के इंजीनियर सब आंदोलित बनल अछि। नेपाल इंजीनियर एसोसिएशन प्रदेश नंबर 2 में आबद्ध इंजीनियर सब जुलूस निकालकर जनमत पार्टी या जनमत पार्टी के अध्यक्ष सीके राउत विरुद्ध कड़ा नाराबाजी करने छा। इंजीनियर सब पीड़ित इंजीनियर के न्याय सीके राउत की कार्रवाई कर, इंजीनियर सुरक्षा के गारंटी कर, सीके राउत के इंजीनियरिंग दर्ता खारिज कर लगायत के नारा सब लगौने छा। इंजीनियर सबके वो जुलूस नगर परिक्रमा करे जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा पहुंचकर प्रमुख जिला अधिकारी के सीके राउत ऊपर कार्रवाई की मांग करे ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब एक कर्मचारी के अर्धनग्न बनाकर सार्वजनिक रूप में नगर घुमनाई कानूनी राज्य के उपहास रहल है। प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला के ज्ञापन पत्र बुझौने अछि। वो सब धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला के ज्ञापन पत्र बुझबे पार्टी अध्यक्ष सीके राउत सहित घटना में संलग्न व्यक्ति सबके तत्काल कड़ा से कड़ा कार्रवाई कर मांग कलक अछि। पेशागत रूप में एक इंजीनियर सेहो रहल जनमत पार्टी के प्रमुख राउत के एहि कदम से इंजीनियरिंग पेशा के गरिमा आ मर्यादा हनन केला से उनकर नेपाल इंजीनियरिंग परिषद के दर्ता प्रमाण पत्र सेहो तत्काल खारिज कर नेपाल इंजीनियरिंग परिषद संग मांग केलक अछि। पकड़ाव कयल गेल कार्यकर्ता रिहाई के मांग करैत जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा घेरा पहुंचल जनमत के कार्यकर्ता पर प्रहरी लाठीचार्ज केलक अछि। जनमत पार्टी आह्वान केने चलू जनकपुर भरू जनकपुर कार्यक्रम अंतर्गत जनमत के कार्यकर्ता सब बांस के फटा सहित विरोध रैली नगर परिक्रमा करैत जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचल छल। मुदा बृहस्पति दिन जेहने उच्छृंखल गतिविधि होबऽ नहीं देबाक लेल तैयार रहल सुरक्षाकर्मी सब जनमत के कार्यकर्ता सबके लाठीचार्ज कऽ भगौलक अछि। प्रहरी जनमत कार्यकर्ता लेने बैनर तथा बांस के फट्टा सब सेहो छीनने छल। एबर प्रहरी जिला प्रशासन जाय वाला रास्ता पूर्णतया जाम केने अछि। पुनः झड़प होबऽ सकबाक संभावना के मद्देनजर करैत 2 गुना सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल छल। कदम चौक से मालपोत आ विद्यापति चौक से सीडीओ कार्यालय धरि के स्थिति तनावपूर्ण देखल गेल छल। खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालय जनकपुर धामक निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहा के नियंत्रण में लऽ अमानवीय व्यवहार करवला 17 गोटे विरुद्ध मुद्दा दर्ता भेल अछि। बृहस्पति के बेरिया उनका पीटपाट करैत कार्यालय से उठाकर अर्धनग्न बनाकर शरीर में थाल लगाकर जनकपुर धाम नगर परिक्रमा करने आरोप में जनमत पार्टी के 17 गोट नेता कार्यकर्ता ऊपर सरकारी वकील के कार्यालय मार्फत मुद्दा दर्ता कराओल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी जितेंद्र बस्नेत के अनुसार कर्मचारी के अभद्र व्यवहार आ कार्यालय में तोड़फोड़ करबाक अधिकांश सिरहा, सरलाही आ महोत्तरी के अछि। जनमत पार्टी के धनुषा अध्यक्ष ओम विक्रम कुशवाहा, सरलाही जिला सदस्य दुर्योधन यादव, प्रेम किशोर यादव, केंद्रीय सदस्य वीरेंद्र महतो,
विद्यार्थी जनमत संघ के अध्यक्ष विजय यादव, नेता सब संजय प्रधान, धनिकलाल कापर, विक्रम कुमार शाह, कैलाश प्रसाद शाह, दिनेश रजक साफी, रामकरण यादव, संजय कुमार सिंह, संजय शाह, महेश कुमार यादव, अमरनाथ शाह आ सुंदर मंडल विरुद्ध मुद्दा दर्ता कयल गेल बतौलनि। उनका सब विरुद्ध अपराधी प्रवेश तथा अपराधी उपद्रव शीर्षक में मुद्दा चलाओल गेल अछि। एहि मुद्दा में क्षतिपूर्ति सहित अधिकतम 4 वर्ष कैद आ 40,000 रुपया धरि जरिमाना हो सकत डीएसपी बसनेत के कहल अछि। जनकपुर महानगरपालिका 8 स्थित बलवा टोल में पार्टी अध्यक्ष के राउत के बसवास रहल घर काट के सड़क में खनल गेल ढल के खदिया नहीं भरने का कुशबा ऊपर उनका कार्यकर्ता सब दुर्व्यवहार के नशा। घटना में संलग्न ढल आरोप में प्रहरी शुरू में 10 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। उनका सबके रिहा कर मांग करे जिला प्रहरी कार्यालय आगा राउत के कार्यकर्ता सब प्रदर्शन करने लगला के बाद थप 52 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। अनुसंधान के बाद 17 गोटे ऊपर मुद्दा दर्ता करबाक आ बाकी के छोड़बाक निर्णय भेल डीएसपी बसनेत बतौलनि। पकड़ाव केने 45 गोटे के बृहस्पति दिने अबेर रात हिरासत मुक्त कयल गेल छल। जीता नदी के बाढ़ से बहने सप्तरी के हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका 9 के 23 वर्षक लालू उपनाम रहल दीपेंद्र मंडल एखनो नहीं भेट सकल अछि। ओ बेपत्ता भेल शुक्र दिन 3 दिन पहुंचल अछि। आईसीओ सशस्त्र प्रहरी के गोताखोर टोली स्थानीय खोजी कार्य व्यापक बनौने छल। बुधक बेरिया सीमावर्ती भारत के कुनौली बाजार से दीपावली आ छठि पावनि के लेल किछ कीन कऽ घुरैत काल रामपुरा मलहनिया हनुमाननगर सड़क खंड के जीर्ण पुल पार करबा क्रम में बाढ़ से मंडल के बहन छल। उनका संगे रहल 28 वर्षक संजीव मंडल जान बचाबा सफल भेल छल। मंडल के अवस्था एखन धरि पता नहीं लगला पर परिवार पीड़ा में अछि। विगत 3 दिन से घटनास्थल में रहल मंडल के भाई राजकुमार बेपता भेल भैया के खोजी काज में प्रहरी आ स्थानीय वासी संगे अपने सब सेहो जुटल, मुदा एखन धरि कोनो अता पता नहीं लागल सुनौने अछि। बाटो टपै छलै 3 दिन भए गेलै आ गाड़ी में जाकर नहीं भेलै, हाथ छूटि गेलै, पिछड़ि गेलै, ओइसे चलि गेलै पानि में 3 दिन भए गेलै। खोदै छै की भेल छै खोजी के? खोज रहल छै, अभी तक नहीं भेटलै। बेपता मंडल के खोजी के लिए सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजू श्रेष्ठ की निगरानी में विगत 3 दिन से गोताखोर टोली खोजी कार्य जारी रखने अछि। सुरक्षाकर्मी दिन रात नाव चढ़कर घटनास्थल तथा आसपास के क्षेत्र में खोजी कर रहा है। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठ कहलन, मुदा एखन धरि सफलता मिल नहीं सकल अछि। जीता नदी के बाढ़ से मंडल के भारतीय क्षेत्र दिस बहाक लऽ गेल हो सकबाक अनुमान करैत भारतीय प्रहरी अधिकारी के सहयोग में सेहो खोजी कार्य व्यापक बनाओल गेल हुनकर कहब रहल अछि। बाढ़ से ओ सड़क खंड के पुल सेहो गिर चुकल अछि, जाहि कारण विगत 3 दिन से ओ सड़क खंड में आवागमन पूर्ण रूप में ठप बनल अछि। वर्षा रोकेला से अविलंब क्षतिग्रस्त पुल के मरम्मत तथा आवागमन सुचारू करब स्थानीय सब मांग केलक अछि। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान 3 गोट कर्मचारी के नौकरी से निकाललक अछि। प्रतिष्ठान जानकारी नहीं करा कर 3 गोटे कर्मचारी के निकालने अछि। सप्तरी के अमन दास, धौंसा के ज्योति चौधरी आ संजीव शाह जागीर से निकालल गेल अछि। नौकरी से निकालल गेल हुनका सबके प्रतिष्ठान करीब 8 महीना पहिने जलाधारी में नियुक्त कयने छल। अपना सबके जानकारी नहीं दऽ कऽ प्रतिष्ठान नौकरी से निकालल गेल ओ सब बतौलक अछि। गलतिये नहीं कऽ कऽ हमरा सबके नौकरी से निकालल पत्र थमाओल गेल अछि। नाम उल्लेख नहीं करबाक शर्त में एक कर्मचारी कहलन, गलतिये भेल अछि तऽ नियमानुसार स्पष्टीकरण के मौका हमरा सबके भेटबाक चाही, मुदा सीधा नौकरी छोड़ऽ कहल गेल अछि। कर्मचारी साथी सब बीच सामान्य कह सुनी भेल निहुम बनाकर अपना सबके नौकरी से निकालल खोजल गेल ओ बतौलन। प्रतिष्ठान के प्रशासन प्रमुख संतोष ठाकुर प्रतिष्ठान के प्रतिष्ठा ऊपर आँच आबक गतिविधि केला के बाद 3 गोट कर्मचारी के निष्कासन करबाक निर्णय भेल बतौलन। कार्यालय भितरे ओ सब एक दोसर में झगड़ा केला के बाद नौकरी से निष्कासन करबाक अवस्था आयल उनकर कहब रहल अछि। दरबंदी कीटान कर नहीं सकल प्रतिष्ठान जलाधारी में कर्मचारी नियुक्त कऽ कार्य संचालन करैत आबि रहल अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रवृत्ति मंत्री देवेंद्र पौडेल भक्तपुर के सानोठिमी में रहल चिकित्सा शिक्षा आयोग आ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केंद्र के निरीक्षण कयलनि अछि। आइ मंत्री देवेंद्र पौडेल के संगे राज्य मंत्री बोधमाया कुमारी यादव आ शिक्षा मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद थपलिया सहित के टोली आयोग आ केंद्र के निरीक्षण कयलक अछि।
निरीक्षण के बाद शिक्षा मंत्री पौडेल 100 दिन भीतर नतीजा आबजका काज कर निर्देशन दिले। शिक्षा मंत्री पौडेल संविधान से व्यवस्था के जनता के शैक्षिक हक के व्यवहार में प्रकट होबजका काज कर बतौलन। वो काम करवा क्रम में आबा वाला समस्या के समाधान अपने कर सिहो बताउन सके। मेडिकललाई सुधार्ने काम हामीले गरेका छौँ भनेदेखि कसै एक दुईजना पक्षलाई चाहिँ चित्त बुझेन भने पनि विरोध गर्लान्, तर अनिर्णित भएर बसियो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यस कारणले अहिलेका विषयहरू के हुन् ती विषयहरू चाहिँ तपाईँहरूले लिखित रूपमा नै हामी छलफल गरौँ र हामी सचिवसित पनि हामी मन्त्रालयमा कहाँ कहाँ पेन्डिङ भएर बसेका छन् हामी त्यसलाई सचिव लाएर अगाडि बढ्छौँ, 3 महिनामा ल्याउनु होला। दोस्रो चाहिँ 1 वर्षमा गर्न सकिने, 1 वर्षमा गर्न सकिने र गरिहाल्न पर्ने, जस्तो यो ऐन र हामीसित ऊ छ त्योसित सम्बन्धित रहेर संविधान ऐन र कानुन त हामीले सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, त्योसित सम्बन्धित। आयोग और केंद्र दोनों कार्यालय के 3 महीने 1 वर्षीय नीतिगत प्रक्रिया के कार्य योजना बनाकर काज कर निर्देशन दिले। ऐसे पहले मंत्री पौडेल बृहस्पति दिन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद CTVT के निरीक्षण कैन छले। नेपाल में आई थप 7 से 8 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 7,253 PCR परीक्षण के क्रम में 574 गोट आ 2,123 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 134 गोट में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,02,001 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 11 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 11,337 संक्रमित के कोरोना के कारण जान जा चुकल अछि। तहिना थप 932 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,85,813 गोटे ठीक भेल अछि। एखन नेपाल में 10,946 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 223 गोट क्वारेंटाइन में रह मंत्रालय जनौलक अछि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण से आगामी अगहन 21 से 23 गते धरि काठमांडू में नेपाल के पुनर्निर्माण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आयोजना करबाक भेल अछि। प्राधिकरण से आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत भूकंप बादक पुनर्निर्माण आ पुनर्स्थापना में नेपाल प्राप्त करने अनुभव आ सिखाई के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बांट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आयोजना कर लागल जनौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली भूकंप बादक पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्य में प्राप्त भेल अनुभव तथा सिखाई से विपद से सुरक्षित नेपाल बनाब के राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा करबाक आधार तैयार भेल आ सम्मेलन आयोजना कर लागल बतौलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मूल नारा पुनर्निर्माण से उत्थानशीलता दिस रहल वो जानकारी दिलन। गेवाली पुनर्निर्माण बाकी हो रहल संपदा निर्माण में गंभीरतापूर्वक आगा बढ़ल बतौलन। वो विनाशकारी भूकंप गेल 2 महीना के बाद भेल सम्मेलन के बाद 3 खर्ब 13 अरब रुपया बराबर के समझौता भेल जानकारी दिलन। वो पुनर्निर्माण के लिए सरकार आ वैदेशिक सहयोग कर प्राप्त 4 से 70 अरब रकम में से 371 अरब अगिलका आर्थिक वर्ष धरि खर्च भेल आ बाकी रकम चालू आ आगामी आर्थिक वर्ष में खर्च कयल जेबाक बताउन छलखिन। हातीमालो गर्दै सन् 2030 सम्ममा नेपालले जतिखेर दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने एउटा चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ त्यही समयभित्रमा हाम्रो चाहिँ विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माण अर्थात् डिजास्टर रेजिलियन्स नेपाल निर्माण गर्ने सन् 2030 सम्ममा त्यो लक्ष्य पनि निर्धारण गरेर हामीले त्यो कार्यक्रमको अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ। यो कुरा पनि हामी सञ्चारकर्मी मित्रहरू मार्फत हामी चाहिँ आम जनताको बीचमा र सबैको बीचमा हामीले यो कुरा चाहिँ राख्न चाहेको हो र त्यो कुरा चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ र हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्न चाहन्छौँ कि नेपालले भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोगलाई सही सदुपयोग गरेर हामीले एउटा उपलब्धि हासिल गर्यौँ। अब यो मुलुकलाई विभिन्न अरू प्रकारका विपदहरूको जुन खालको अवस्था छ त्यसबाट सुरक्षित बनाउनका निम्ति हामीलाई पुनः अर्को चरणको चाहिँ सहयोग आवश्यक पर्छ। त्यसको निम्ति सहयोगको हात बढाउनका निम्ति हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अरू जति पनि छन् त्यसको बारेमा जुन चासो छ यो सम्मेलन में निजी आवास पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक संपदा पुनर्निर्माण, सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण आ सुशासन के विभिन्न पक्ष में कयल गेल अनुसंधानात्मक प्रस्तुति के संगे विषयगत गोष्ठी सबसे हो करबाक कार्यक्रम रहा प्राधिकरण जनौलक अछि। विनाशकारी भूकंप के बाद स्थापना भेल प्राधिकरण से करीब 6 वर्ष बाद पुनर्निर्माण के बाकी कार्यक जिम्मेदारी संबंधित निकाय सबके हस्तांतरण कर चुकल अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा एखन के राजनीतिक नेतृत्व संभाल नहीं सकला पर विभिन्न आंदोलन के बाद उपलब्ध भेल परिवर्तन समाप्त होगा खतरा रहल बतौर छै।
आई काठमाडौँ में नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ के 12 महाधिवेशन उद्घाटन करे थापा 2007 आ 2074 साल के उपलब्धि समाप्त भेल आ पिछला आंदोलन के बाद प्राप्त नया उपलब्धि सेहो समाप्त होबाक खतरा पैदा भेल बतौने छथि। थापा देश विकास के लेल कम राजनीतिक दल आ मजबूत प्रधानमंत्री के जरूरत से कहब गलत साबित भेल सेहो बतौलनि। राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भेला पर देश के पुराने अवस्था में घुराब खोजे वाला शक्ति सब सलभलाए लागत वो बतौलनि। वो ऐसे पहिने के सरकार आ वर्तमान सरकार नागरिक खोजने जेहन गति पकड़ नहीं सकल धारणा से रखलें। एखन के निर्वाचन प्रणाली से एकटा दल के बहुमत नहीं आबे के अवस्था हो सकवा कहे सब दल मिलकर बने वाला सरकार देश की आवश्यकता में ध्यान देवे पड़बाक उनकर कह पड़ल छ। चाहिएको यतिखेर के हो? रिफर्म, सुधार, डेलिभरी। हामी एउटा राजनीतिक दल चाहिन्छ, एउटा बलियो प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेको त्यो त हेऱ्यौँ नि त। त्यो पनि होइन रहेछ। हामीले जुन खालको इलेक्टोरल सिस्टम हाम्रो छ, यो इलेक्टोरल सिस्टमबाट एउटै दलको बहुमत नआउने अवस्था पनि हुन सक्छ। हामीले संसारका कार्यक्रम में विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ देश भीतर खपत बढ़ावा के बाद पहल प्राथमिकता में रहल आ 16 से हाराहारी में डिमांड रहल बतौलन। वो बितला 1 वर्ष में विद्युत अहिना खत्म होबाक अवस्था के आकलन कक काम कर नहीं सकला पर विद्युत विवरण में समस्या देखल गेल जिक्र कयलनि। 1 वर्षसम्म आजको स्थिति प्रष्ट थियो। विगत 1 वर्ष काम नहुँदाखेरि आजको स्थिति बेहोर्नु परेको मलाई अनुभव भएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले जुन विगत 1 वर्षमा आजको स्थितिलाई आकलन गरेर काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो केही कुराहरू त्यसमा हामीले स्ल्याकनेस हामी अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था पनि। उसार्क देशीय अंतर्देशीय प्रसारण लाइन के काम के तीव्रता के साथ आगा बढ़ाव प्रपाक धारणा रखने छलखे। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।